विधि विधान से कथा सुनी। गंगा जी के तट पर गई और वहीं बैठ के कथा सुनी। कथा सुनने के बाद घर पे आई और अपने शांतिपूर्वक से अकेले रहने लगी। कोई नहीं बात करता था उससे, जो भी बोलता था कौवा हकनी के नाम से कहता था। और ये 6 रानियां बन के रहती थी और झूठ भी बोलती थी, अच्छे से अपना कोई भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही करते करते उसको 9 महीना बीत गया। 9 महीने के अंदर अंदर में वो प्रेग्नेंट हो गई और उस बच्चा होने वाला हो गया। तो जब ऐसे करते करते 9 महीने का टाइम आ गया, उसने बच्चा देने का टाइम आ गया, तब उसने बोली दीदी ऐसा करिए कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है, हमारा बच्चा होने वाला है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। तब वो दीदी बोली कि जा तो उधर ही डेहरी के पास पैर ऊपर करके और खड़े हो जा, लेट जा, तुम्हारा बच्चा अपने आप से हो जाएगा। चली बड़ी आई वो करने के लिए। ऐसे कर करके कौवा हकनी को भी भगा दिया और वो गई डेहरी के पास बैठी और वहाँ पे बैठने के बाद लेट गई। लेटते हुए उसके एक लड़का और एक लड़की के अपने आप से ही जन्म दे दिया। तो दाई को भेजा उसने, 6 रानियाँ ने, कि जाओ उसके अगर कुछ भी हुआ होगा तो उसको मार के फेंक देना और राजा जी के से बता देना ईंट पत्थर उसको पैदा हुआ है। ऐसे कर करके उसने जैसे गई तो देखी दाई कि एक लड़की और एक लड़के का जन्म दिया है। एक तो क्या किया कि दोनों को कॉटन के कपड़े में लपेट दिया और लपेट के मिट्टी, जहाँ कुम्हार मिट्टी लेते हैं उसी मिट्टी के अलाव में जाके डाल दिया उस बच्चे को। तो और यहाँ ईंट रख दिया इसके आगे और बोल दिया कि राजा साहब इसको तो बच्चा ही नहीं हुआ है, इसको तो क्या नाम है उसका, ईंट पत्थर पैदा करी है, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी इसकी आदत ख़राब है। ऐसे कर कर के भगवान ऐसे कर कर के राजा साहब को बता दिया। राजा साहब बहुत दुखी हुए और उसको घर से निकालने के लिए संकल्प ले लिया कि मैंने इसको घर से निकाल देंगे, ऐसे हो गया, हमारे साथ झूठ बोल दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है। ऐसे कर करके दुखी रहने लगे राजा साहब। फिर उसने बोला कि ऐसे करके फिर से उसको कारावास में ये 6 रानियाँ मिल को डलवा दिया कि इसको तो कारावास होना चाहिए। बेचारी कारावास में रहने लगे। फिर थोड़े दिन बाद फिर उसने निकलवा दिया कि जब ये कारावास में बैठ के खाएगी तो काम कौन करेगा। फिर उससे राजा साहब से बोले, राजा साहब इसे निकाल दीजिए बाहर और ये अपना काम धंधा करेगी और इसको कभी कुछ भी नहीं आदर सम्मान दिया जाएगा। फिर 6 रानियाँ ने मिलकर निकलवा दिया। फिर कौवा हकनी के नाम से उसे पुकारने लगे। फिर उसको वही दुख सुख वैसे ही देने लगे, सबका जूठन खाने लगी, सब काम करने लगी, बहुत दुखी से रहने लगे। और भगवान का उसी में उसने स्मरण करना नहीं छोड़ा, नाम जप करना नहीं छोड़ा। वो भोलेनाथ की भक्त थी। तो एक बार की बात है, जब वो ऐसे धीरे धीरे कर जब वो कुम्हार और कुम्हारन गए थे आवा में अपने बर्तन के लिए मिट्टी लेने, तो देखे कि सुंदर सा एक बालक और एक बालिका दोनों बैठ गए कि हाँ कर करके रो रहे थे। उसने बोला कि वो जो कुम्हारन थी वो निसंतानी थी, उसका भी कोई संतान नहीं था। तो एक लड़का को उसके आदमी ने उठा लिया और लड़की को ये उठा लिया और बोले कि जी भगवान ने हमको कभी नहीं दिखाया था वैसा दिन दिखा दिया। बहुत खुश हुई कुम्हार और उठा के लेके आए और बहुत प्रेम से उस बच्चों को पालने लगे। जब बच्चे 6-7 साल के हो गए तो वही नदी के किनारे जाके जहाँ मिट्टी का अलाव मिट्टी लेने जाते थे कुम्हार वहीं एक नदी के किनारा था, वहीं पे मिट्टी का घोड़ा बना दिया है और लड़की के लिए वो चाक सा बना दिया और वो दे दिया खेलने के लिए। वहीं लड़का जाके और लड़की जाके खेलने लगे थे। सिपली और मौनी दे दिया था, उसी से खेल रहे थे। खेलते खेलते उस गंगा में घोड़े को पानी पिला रहा था। पी ले मेरे घोड़े बाबा का नदी में घोड़े पानी पी ले।